very dear brother Justice Rajesh Bindal, both judges of the Supreme Court of India, Justice Arun Bhansali, Chief Justice of the Allahabad High Court and Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, Justice Ramesh Khanna, Chief Justice Chhattisgarh, Justice Devendra Upadhyay, Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Manoj Kumar Gupta, judges, both brothers and sisters in the High Court of Judicature at Allahabad, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General Uttar Pradesh, Shri Manan Kumar Mishra ji, Chairman Bar Council of India, Professor Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, members of the faculty, members of the bar, students and all who are present here. मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का। मेरे लिए इस सम्मान का विषय है कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में आप सबने मुझे अपनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। एक वकील के रूप में प्रयागराज से उन्हें बेहद नजदीकी संबंध रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून क्षेत्र में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन और योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे भारत की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सभी सदस्य डॉक्टर प्रसाद को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनने का मौका आया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए सबसे योग्य माना गया। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से प्रेरित होने का भी काम किया है। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि मैंने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगभग 3.5 साल यहां बिताए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने न सिर्फ उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों के साथ कई अहम मुद्दों पर काम किया, बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से में काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया, तो मैंने न सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था, वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। So that I always say Uttar Pradesh is the heartland of India. अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries.
The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है। This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानूनी परंपरा को समेटे इस शहर में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर को भी एक नया आयाम मिलेगा। ये अवसर न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके। इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों एवं उससे आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। फर्स्ट, अबाउट द रोल ऑफ लॉयर्स। सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस and to contemporary Indian politics, lawyers have significantly contributed to nation building. We always feel that our role is to wear our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client. That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. The role of lawyers includes representation of the marginalized and vulnerable communities, ensuring that they have a voice in the legal system. Every day in the work of the Supreme Court, we come face to face not only with injustice, but the quest of justice which is sustained by lawyers. Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries. The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है। This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानूनी परंपरा को समेटे इस शहर में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर को भी एक नया आयाम मिलेगा। ये अवसर न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके। इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों
एवं उसके आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं. First, about the role of lawyers. Since the Indian independence movement, to the constitution-making process, and to contemporary Indian politics, lawyers have significantly contributed to nation building. We always feel that our role is to wear our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client. That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. Z News.